दोस्तों, आज हम आपको ऐसे उद्यमी छात्र से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने पहले चांस में ऑल ओवर राजस्थान में फर्स्ट ग्रेड टीचर में 361वें रैंक प्राप्त की है। वो है हमारे इसी इंस्टीट्यूट के छात्र जितेंद्र कुमार। तो जितेंद्र जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक बधाई श्री राम परिवार की ओर से कि आपने इतना कठिन मुकाम पहले ही प्रयास में प्राप्त किया। और दूसरा, आप इतने बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या आपकी प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, उनके बारे में हमारे छात्रों को थोड़ा सा बताएं। सर, मेरी लाइफ में मेरे परिवार ने मुझे काफ़ी कोऑपरेट किया है और जहाँ भी मेरा एक अच्छा लग रहा है, जहाँ भी मैं गया हूँ वहाँ मुझे स्टाफ, साथ वाले, उन लोगों ने बहुत कोऑपरेशन दिया है। यहाँ भी मैं श्री राम कोचिंग में जब पढ़ा तो सभी स्टाफ और जो साथ वाले थे उनके सामने मैं एक आइडियल बन गया था, क्योंकि मैं उनको कोऑपरेट करता था, वो मुझे कोऑपरेट करते थे। तो ये चीज़ें जो थी, और श्री राम के स्टाफ की जो बात है, श्री राम के स्टाफ ने जो कोऑपरेट किया उसी से शायद मैं सफल हो पाया हूँ। वरना अटेम्प्ट तो मैंने पहले भी एक बार किया था बिना तैयारी के, पहली बार तैयारी की, पहली बार अटेम्प्ट किया अच्छा, और पहली बार में। तो लाखों स्टूडेंट इस कंपटीशन की तैयारी में एग्जाम में बैठते हैं और तैयारी भी करते हैं, सालों तक चलते रहते हैं, लेकिन आपने पहली बार में, पहले ही प्रयास के अंदर इतनी अच्छी आपने ऑल ओवर राजस्थान में रैंक प्राप्त की है। उसके पीछे कौन सी चीज़ रही है, कैसे आपने स्टडी किया और किस प्रकार से कोचिंग का उसमें योगदान रहा, किस प्रकार से इंटरनेट से आपने इस्तेमाल किया और कैसे स्मार्ट स्टडी आपने की, उसके बारे में ज़रा बताइए। सर, मैंने श्री राम कोचिंग सेंटर जब ज्वाइन किया तो उसके बाद मुझे ये पता लगा कि मुझे पढ़ाई कैसे करनी है। यहाँ से पढ़ने का तरीका लिया मैंने, अपने उस तरीके को सब्जेक्ट में भी डाला और साथ में फर्स्ट पेपर के साथ साथ मैंने अपने सब्जेक्ट को भी उस चीज़ में लागू किया और उसी का नतीजा है कि मेरे सब्जेक्ट में बहुत अच्छे मार्क्स बने। यहाँ मैं अपना जो टारगेट लेके आया था उस टारगेट को मैंने फर्स्ट पेपर में अचीव किया। यहाँ के जो नोट्स मटेरियल मुझे मिला उससे बाहर मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चंस गए हों। कोई एक आधा क्वेश्चन बात अलग होती है, बाकी क्वेश्चंस नोट्स में से बहुत निकले। छोटी से छोटी चीज़ भी इन्होंने बहुत कम टाइम में हमें करवाई, जिसके लिए मैं स्टाफ का दिल से थैंक्स करता हूँ, हमेशा मतलब याद रखूँगा इनको। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, छात्र एक उलझन में हमेशा रहते हैं कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा, और दूसरा एक प्रॉपर गाइडेंस जो उनको नहीं मिलती है, और उसके कारण, और एक कारण और होता है बाजार के अंदर मटेरियल इतना पड़ा है और बच्चा उसके अंदर उलझा हुआ रहता है। तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपको एक सटीक दिशा में जाने के लिए कम से कम समय में, ताकि आप अपने टारगेट को अचीव कर सके, उनके बारे में ज़रा बताइए, ताकि उन लोगों को एक वो आप से प्रेरणा ले और वो आगे बढ़े। सर, मैटर के लिए ये है, मेरी सोच ये है कि मैटर जितना ज़्यादा हम कोशिश करेंगे पढ़ने की, सिलेक्शन उससे नहीं होगा। आप अपना एक टारगेट बनाएं, मैटर सेलेक्टेड होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, उसको जितना आप बार बार में रिवाइज कर सकें। मेरी सोच को ये भी है कि जो सब्जेक्ट आपका सबसे पावरफुल है ना, उसको अपनी पावर बनाएं। भाई आपने 10 क्वेश्चन इस सब्जेक्ट के तो आ रहे हैं, तो 10 क्वेश्चन वो आपके परफेक्ट होने चाहिए। जो चीज़ वीक है उसके पीछे मत भागो, जो चीज़ आपकी स्ट्रॉन्ग है उसके पीछे भागो। लोग क्या करते हैं, जो चीज़ वीक होती है उस पर ज़्यादा जोर देते हैं। यहाँ से हमें मटेरियल मिला, मैं खुद कह रहा हूँ कि हम बहुत कम टाइम के लिए यहाँ आए। इन्होंने इतना शॉर्ट और स्वीट मैटर दिया हमें कि हमने बस सिर्फ उस मैटर के पीछे बढ़ गए। जो सब्जेक्ट हमारा नहीं है, अदर सब्जेक्ट, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में सब सब्जेक्ट आते हैं और कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो हमने ये देखा कि कौन सी चीज़ हमें इंटरेस्टिंग लग रही है, तो क्लास में जो इंटरेस्टिंग लगा उसके पीछे बढ़ गए और उस सब्जेक्ट को तैयार किया बढ़िया से। बिल्कुल सही। मैंने किसी भी गाइडलाइन को नहीं पढ़ा, मार्केट से किसी भी बुक की हेल्प नहीं ली, न्यूज़पेपर से सिर्फ करंट जीके पढ़ा था। मैं किसी भी बुक को ये नहीं कहूँगा कि मैंने इस बुक से पढ़ाई की है, मैंने अपनी ऑथेंटिक बुक्स परचेज़ की। फर्स्ट पेपर के लिए मैंने कोचिंग के नोट्स के अलावा और यहाँ जो लिखवाया गया उसके अलावा एक क्वेश्चन भी नहीं देखा। और दूसरा, स्टूडेंट के पास आजकल इस सूचना के युग में, साइबर युग की हम बात कर रहे हैं, उसके पास घर में कोचिंग में आता है तब भी मोबाइल रहता है, इंटरनेट रहता है, और घर में लैपटॉप में, कंप्यूटर में वो इंटरनेट का इस्तेमाल करता है। तो इंटरनेट कहाँ तक उस स्टूडेंट की सफलता तय कर सकती है, किस प्रकार से इंटरनेट का इस्तेमाल करे, क्योंकि आजकल बच्चा डाइवर्ट हो जाता है, इंटरनेट पर बैठते ही वो डाइवर्ट हो जाता है। वो एक तय करता है कि मैं आज इंटरनेट से इस प्रकार की इंफॉर्मेशन लूँगा, लेकिन उसके बाद में वो
टाइम तब पता लगता है जब 6-7 घंटे वो बैठ के बर्बाद कर देता है। तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे, किस प्रकार से इंटरनेट का इस्तेमाल करें? इंटरनेट में सर मैं तो हमेशा जब भी देखता हूँ लोग फेसबुक और व्हाट्सअप यूज़ करते हैं। आपने 7 घंटे फेसबुक पे जो वेस्ट किए हैं उसमें से 1 घंटा यदि आप अच्छी साइट्स पर करंट्स के और डाटाज पर कंसंट्रेट करें, मतलब जो भी आपका टॉपिक है उससे संबंधित आप नई सूचनाएं नेट से प्राप्त करें। shriram.edu.com भी है, उसमें भी बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो प्रत्येक सब्जेक्ट और प्रत्येक टॉपिक से संबंधित है, उसको भी पढ़ सकते हैं। आराम से आप कर सकते हैं। 7 घंटे व्हाट्सअप और फेसबुक मेरे हिसाब से गलत यूज़ है। और एक बात और हम अपने युवाओं को आपसे कहलाना चाहेंगे कि कितना घंटा आपने स्टडी किया और उस दौरान आपने टाइम को ज़्यादा महत्व दिया या क्वालिटी मेंटेन किया? आजकल के बच्चे बोलते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा, 14 घंटे पढ़ा। तो उनको आप थोड़ा बताएं कि किस प्रकार से आप स्टडी करें ताकि कम से कम टाइम में आप अच्छा मटेरियल तैयार कर लो। सर मैंने 4 घंटे कोचिंग में यहाँ पढ़ाई की। जितना मुझे कोचिंग में पढ़ाया उतना सेम टाइम मैं घर पे जाके कोचिंग वाले मैटर को देता था। तो 4 घंटे में किसी ने हमें जो चीज़ सिखाई है उसको रिवाइज करने के लिए 4 घंटे, और 4 घंटे में अपना सेल्फ अपने सब्जेक्ट को देता था। मैं दिन में 8 घंटे घर पे पढ़ता था और 4 घंटे कोचिंग में। दिन में मैंने सिर्फ 2-2.5 महीने मेहनत की है, लेकिन 12 घंटे दिए हैं अपने दिन में। बिल्कुल, यानी कि आपने कम से कम समय के अंदर इतना अच्छा मुकाम प्राप्त किया और इसके पीछे आपकी सबसे अच्छी जो चीज़ रही है, आपने घंटे नहीं गिनकर आपने क्वालिटी मेंटेन की है। बिल्कुल सर। और दूसरा, अब थोड़ा अपने बारे में आप बताएं। सर मैं जितेंद्र कुमार हनुमानगढ़ से हूँ और फैमिली बैकग्राउंड पहले किसान परिवार से था। पापा की जॉब भी थी, गवर्नमेंट जॉब में लगे, लेकिन बीच में गवर्नमेंट जॉब छूट गई क्योंकि राजस्थान सरकार में कुछ मतलब था, डिपार्टमेंट इधर उधर हो गया। उसके बाद हमने छोटी उम्र में कमाना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे अपने जब बेस तैयार कर लिया, उसके बाद में कभी सोचा नहीं था गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे। इसी साल स्टार्टिंग के अंदर 2014 में फार्म भरने के बाद 2013 में 2014 फरवरी से सोचा कि गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे, और तब से मेहनत की। सितंबर में पेपर हो गया और ईश्वर ने सुन ली। आप लोगों का सहयोग था सबका। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। और आप एक ऐसे स्थान पर जा रहे हैं जहां देश के लिए मानव संसाधन तैयार किए जाते हैं, और हम आपसे आशा करते हैं, आपसे नहीं पूरे टीचर डिपार्टमेंट को, कि देश को आप उस कैटेगरी के मानव संसाधन दें जिससे देश आगे बढ़े, समाज आगे बढ़े। और हम लोग और प्रयास करेंगे कि बेहतर क्वालिटी मेंटेन करते हुए और ज़्यादा शिक्षक हम बनाकर भेजें ताकि हमारा देश का विकास हो और समाज आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।